पिछले साल उज्जैन की तस्वीर याद है आपको? ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डीजे को बुलाया गया है और साथ ही एक मकान को ढहाया जा रहा है। उज्जैन नगर निगम बुलडोजर के जरिए मकान के एक हिस्से को गिरा रहा है। मामला क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों। दरअसल पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तारी होती है 3 लोगों की, 3 मुसलमानों की, 2 नाबालिग और 1 वयस्क। गिरफ्तारी क्यों होती है? यह कहा जाता है कि इनके मोहल्ले से एक यात्रा, एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। हिंदुओं की एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी। ये 3 जो हैं अपने छत पर खड़े थे। यह वीडियो है दोस्तों, उस वक्त का वीडियो। और ये लोग 3 अपने छत पर खड़े हुए थे और तभी कोई यह बोलने लगता है कि ये लोग थूक रहे थे। नतीजा यह होता है दोस्तों, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पिछले साल जुलाई में। 2 महीने बाद उनमें से जो नाबालिग थे वो रिहा हो जाते हैं सितंबर में। और पिछले साल दिसंबर में जो आखिरी व्यक्ति था, जो वयस्क था, उसे भी रिहा कर दिया जाता है बेल पर। मगर आप कहेंगे क्यों रिहा किया जाता है? क्योंकि इस मामले में 2 गवाह थे, सावन और अजय खत्री। क्या आप जानते हैं, सावन और अजय खत्री ने पुलिस के दावे को अदालत में पूरी तरह से झुठला दिया। यानी कि पुलिस ने जिस पन्ने पर उनसे हस्ताक्षर कराए थे उससे उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते ऐसा कुछ हुआ, हमसे पुलिस ने एक पन्ने पर हस्ताक्षर कराए थे और हमसे कहा था आप घर चले जाइए। और बाद में पुलिस ने दावा किया कि अजय खत्री और सावन दरअसल वो 2 गवाह थे, वो 2 गवाह जिन्होंने 3 मुसलमानों को एक धार्मिक जुलूस पर थूकते हुए देखा था। अजय खत्री और सावन दोनों अपने बयानों से पलट गए। वो तो अब यह भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। अदालत ने अब उस तीसरे मुसलमान को भी रिहा कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, पिछले साल जब ये खबर आई थी तब किस तरह से न्यूज चैनल्स जो हैं इस पर बवाल काटे हुए थे। आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे तो साफ तौर पर उन तीनों को गुनहगार मान रहा था। यह कह रहा था इन तीनों ने थूक दिया है। कथित तौर पर भी नहीं कहा, एलिजेडली भी नहीं कहा, सीधे कह दिया तीनों ने थूक दिया धार्मिक जुलूस पर। आपके स्क्रीन पर अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार, जिस पर पुलिस केस दर्ज हैं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने को लेकर। यह नहीं सुधरा है। पिछले साल किस तरह से इस खबर को यह पेश कर रहा था, इसकी एक छोटी सी झलक देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। इन कुछ लोगों ने कोई छोटी मोटी गड़बड़ या हरकत नहीं की। याद कीजिए दोस्तों, अपने शो में हवाला दे रहा था उस वीडियो का जिसमें कथित तौर पर वो 3 लोग धार्मिक जुलूस पर थूक रहे थे। आज मैं वो वीडियो आपको फिर दिखाना चाहता हूं। आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वीडियो को। 3 लोग छत पर खड़े हुए हैं। इससे कुछ साबित नहीं हो रहा है। जिस वीडियो का हवाला देकर गोदी मीडिया ने उन तीनों को गुनहगार बना दिया था, इस वीडियो से कुछ पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने थूका या पानी फेंका, मगर सिर्फ इस वीडियो के आधार पर उन्हें गुनहगार बना दिया गया। किसी ने भीड़ से कहा कि इन्होंने थूका, इन्होंने पानी फेंका, वहां पर बवाल मचा और उसके बाद 2 महीने तक नाबालिग जेल में रहे। और अभी दिसंबर में जो बालिग था, जो वयस्क था, उसे भी बेल पर रिहा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो 2 सरकारी गवाह थे, सावन और अजय खत्री, अदालत के इस आदेश के मुताबिक वो अपने बयान से पलट गए। मगर वो बयान उनसे लिखवाया था पुलिस ने। मैं आपको बताता हूं सावन और अजय खत्री ने क्या कहा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है हम उसे नहीं जानते हैं, जबकि पुलिस ने शायद अदालत में अपने केस में यह कहा था कि जो वीडियो बनाने वाला है इन्हें जानता था। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इन तीनों में से किसी ने धार्मिक जुलूस पर पानी फेंका होता या थूका होता तो जाहिर सी बात है कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मगर याद कीजिए दोस्तों, गाजे बाजे के बीच डीजे का इस्तेमाल करते हुए उनके घर के एक हिस्से को तोड़ दिया गया था। उन्हें दोषी साबित करने से पहले उज्जैन नगर निगम सक्रिय होता है और उनके घर के हिस्से को तोड़ देता है।
अब अदालत के अंदर गवाह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पहला सवाल, क्या उज्जैन नगर निगम उनके घर बना के देगा? दूसरा सवाल, जिन लोगों को जेल में डाला गया था, जितने महीने वो लोग जेल में थे, जिस यातना से वो गुजरे, जिस तरह से उनके परिवार पर निशाना साधा गया, उसके प्रति जिम्मेदारी किसकी है? और तीसरी बात, गोदी मीडिया का प्रचार मैं आपको दिखा चुका हूं, चाहे इंडिया टुडे हो या मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18। इन्होंने जो जहर उगला, क्या ये लोग इसके लिए माफी मांगेंगे? अब जबकि अदालत में यह बात साफ तौर पर आ चुकी है कि दोनों गवाह अपने बयान से पलट गए, सावन भी और अजय खत्री भी। अब जवाबदेही किसकी है मुझे बताइए ना। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब एक देश की तरह उससे मुकाबला करने के बजाय, अपना कर्तव्य निभाने के बजाय न्यूज चैनल्स ने क्या किया था, याद है ना आपको? तबलीगी जमात के खिलाफ एक झूठी खबर चलाई थी, लगातार झूठा प्रोपेगेंडा चलाया था कि देखिए तबलीगी जमात जो हैं वो भारत के अंदर पाकिस्तान के कहने पर कोरोना फैला रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं इसी न्यूज 18 का वो गुल्लू एंकर, जिसके बारे में राजीव त्यागी ने 2 ऐतिहासिक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसने अपने कार्यक्रम में चीख चीख कर कहा था कि मेरे पास ये सबूत हैं कि पाकिस्तान से किसी व्यक्ति ने इन तबलीगियों को कहा है कि भारत के अंदर कोरोना फैलाओ। आज तक उस गुल्लू ने कानून को कोई सबूत नहीं पेश किया, दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं पेश किया। उल्टा तबलीगी जमात पर औरंगाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिन्होंने तबलीगी जमात को दोष मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कहा था कि मीडिया ने इस मामले में अपने अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तबलीगी जमात को दोषमुक्त कर दिया। मगर हां, उस वक्त किसी भी मीडिया हाउस ने मोदी सरकार से यह सवाल नहीं किया था कि आखिर कोरोना के बीचों बीच उन्होंने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के एक समारोह को इजाजत क्यों दी। क्योंकि आप जानते हैं तबलीगी जमात मुंबई पुलिस के पास भी पहुंचे थे, मुंबई पुलिस ने मना कर दिया था, मगर दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी थी कि आप कर लीजिए निजामुद्दीन में। 2 मुद्दे, पहली बात झूठी खबर क्यों फैलाई गई तबलीगी जमात के खिलाफ, दूसरी बात इजाजत तो दिल्ली पुलिस ने दी ना, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है। तो जवाबदेही किसकी है? याद कीजिए दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में मीडिया ने कितनी झूठी खबरें चलाई थी कि देखो ये मुसलमान जो है खाने में थूक रहे हैं, देखिए फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सामने आना पड़ा था यह बतलाने के लिए कि आप जो खबरें बता रहे हैं सरासर झूठी हैं। आज जो उज्जैन से खबर आ रही है उसके प्रति किसकी जवाबदेही मैं समझना चाहता हूं। उज्जैन पुलिस की, उज्जैन नगर निगम की, या फिर भाजपा के नेताओं रामेश्वर जी और आशीष अग्रवाल जी की, जिन्होंने उस वक्त बहुत उग्र होकर बयान दिया था कि जो इस तरह से थूकेगा, पानी फेंकेगा, उसे महाकाल के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। क्या आज भाजपा के नेता उस परिवार के पास जाकर माफी मांगेंगे? उनके टूटे हुए घर को सुधारेंगे? मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं हमेशा से ही बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ रहा हूं, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सजा सुनाए जाने से पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता है। याद कीजिए, बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं कि एक पापा की परी जमीन पर उतर गई थी और बुलडोजर की वाहवाही कर रही थी। वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है बहन, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो बात कर ले। मगर बहन जी को अपने पति का ट्रांसफर रुकवाना था, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट फेंका जा रहा था, तो सरकार की सेवा करने वो मैदान में उतर गई थी। ये गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स जो जहर फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं, इसको लेकर ये माफी मांगेंगे। याद कीजिए, जब उज्जैन की खबर आई थी तब तमाम न्यूज चैनल्स ने उस खबर को चलाया था, बगैर सबूत के, बगैर प्रमाण के। जो वीडियो वायरल हो रहा था, फिर से देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा था, इसकी किसी ने जांच नहीं की कि इस वीडियो में क्या दिख रहा है। मगर हां, एक फरमान था, चला दिया गया
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, जो चल ही रहा है एक अरसे से। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, अगर गलती है तो कानून के अंतर्गत कार्रवाई करो, मगर ये जो बुलडोजर है ना, कभी भी गुनहगार भाजपाइयों के खिलाफ नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। मुझे बताइए ना, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, जिसमें भाजपा आईटी सेल के ये 3 पकड़े गए थे, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला था? इतना गंभीर मामला। यहां तो मामला लगभग साबित हो गया है, गिरफ्तार हुए ना ये लोग, गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। क्या इनके घर में बुलडोजर चला? अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, उसकी हत्या के लिए भाजपा का नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या पकड़ा गया है। क्या पुलकित आर्या के घर पर बुलडोजर चला? हमारी महिला पहलवान जिस महान भाजपा के सांसद के खिलाफ शिकायत करती रही, और वो शिकायत अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर ने थोड़ी सी भी हिमाकत दिखाई? मैं फिर भी कह दूं, किसी के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लोगों को सजा कानून के हिसाब से चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो बुलडोजर चलता है ना, इसके पीछे राजनीति होती है। आपको वोट हासिल करने इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं, क्योंकि बुलडोजर चलाने से आप जनता में संदेश दे रहे हैं कि देखो हम कैसी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि इस बुलडोजर का इंसाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो 3 मुसलमान हैं, जिनमें 2 नाबालिग हैं, 1 बालिग हैं, उनसे आज कौन माफी मांगेगा? क्योंकि साफ तौर पर सावन और अजय खत्री दोनों ने कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमसे जो लिखवाया गया है यह गलत लिखवाया गया है। वो अपने बयान से पलट गए और अब उन तीनों को रिहा कर दिया गया। 2 बालिग को तो सितंबर में ही रिहा कर दिया गया था, और इनमें से अभी 17 दिसंबर को एक और व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। जवाबदेही किसकी है? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अगर उन 3 के खिलाफ कोई और वीडियो प्रूफ है जिसमें वो थूकते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे होगी, हिमाकत कैसे होगी इन लोगों पर, हमारे धार्मिक जुलूसों पर इस तरह से थूकना? अगर कोई गलती कर रहा है आप उस पर कार्रवाई करें, मगर अगर कोई निर्दोष है तो उसे यातना क्यों दी जा रही है, उसे प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? भाई किसी ना किसी की जवाबदेही बननी चाहिए ना। किसी को तो कटघरे में रखना पड़ेगा, या तो पुलिस को, या नगर निगम को, या भाजपा के उन नेताओं पर जो माहौल भड़का रहे थे, या फिर गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स पर जिन्होंने इस खबर को गलत ढंग से आपके सामने पेश किया। मुद्दा यह नहीं कि खबर झूठी थी, मुद्दा यह है कि इस खबर के सहारे समाज को दो फाड़ किया जा रहा था, समाज में ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा था, आपको मानसिक तौर पर दंगाई बनाया जा रहा था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मेरा इस देश के हिंदुओं से है। क्या आपको अच्छा लगता है कि झूठ के आधार पर आपको भ्रमित किया जाए, आपको बरगलाया जाए? क्या आपको अच्छा लगता है कि 24 घंटे या तो आप भड़के हुए हो कि अरे मेरा धर्म खतरे में है, या फिर आप डरे हुए हो, अरे बाप रे अगर बीजेपी चली गई तो मुगलों का राज आ जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी मानसिकता में जीना चाहते हैं, या शांत दिमाग में अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं? इस देश का हिंदू 78 से 80% आबादी वाला है। वो ना भड़का हुआ रह सकता है, ना डरपोक रह सकता है। उसमें होना चाहिए आत्मविश्वास, उसमें होनी चाहिए दरियादिली, उसका होना चाहिए बड़ा दिल, और उस बड़े दिल के साथ उसे सबको गले लगाना चाहिए। क्योंकि यह हिंदू धर्म बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म संभाव की। यह खूबी है मेरे हिंदू धर्म की, यह खूबी है मेरे बाबा की, स्वामी विवेकानंद की। इनके टीचिंग्स, इनकी शिक्षा हमें यही पाठ पढ़ाते हैं। मैं हिंदू धर्म का अनुसरण करता हूं, इनका पढ़ाया हुआ, इनकी दी हुई शिक्षा। मैं उस जहर में विश्वास नहीं करता हूं जो भाई को भाई से जुदा करती है, जो एक नागरिक को दूसरे नागरिक का दुश्मन बनाती है सिर्फ इसलिए कि वो नागरिक मेरे धर्म का नहीं है। क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, और लगातार कर रहे हैं?
ऐसे मुद्दे मैं बार बार आपके सामने लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद उन तीनों को डिफेंड करना नहीं है। हां, कानून की निगाह से अगर वो निर्दोष हैं तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, दोषी हैं इंसाफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अगर कोई गुनाह ही नहीं किया तो वक्त से पहले उन्हें हम दोषी कैसे बता सकते हैं? और उन्हें यातना देने में पुलिस, नगर निगम, गोदी मीडिया सब शामिल है। आज जब उन तीनों को बेल मिल गई है, आज जब सावन और अजय खत्री दोनों अपने बयानों से पलट गए हैं, आज जब वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो किसी ना किसी को तो जवाबदेह बनाना पड़ेगा ना। खामोशी हम कैसे अख्तियार कर सकते हैं और कब तक करते रहेंगे? सोचिए, ये दंगाई सोच आपको दंगाई बना रही है। अगर आपको अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों की सोचिए। क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? एक दंगाई सोच का नागरिक जो हमेशा भड़का रहे या डरा रहे, या फिर ऐसा नागरिक जिसमें आत्मविश्वास है, जो आगे बढ़ सके, भाईचारे को अपने दिल में रख के? अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।